हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मध्य प्रदेश ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 की मैथ की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित 15 क्वेश्चंस का एनालिसिस कराते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके लिए एक चीज़ और है कि आज या कल तक हम लेटेस्ट पैटर्न में जो भी व्यापम का आ रहा है तो उत्सव मेले की एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, जो बच्चा अच्छा पढ़ाने में होगा, पढ़ने में, तो वो तो देख के ही बता देगा कि इसका लाभ कितना परसेंट होने वाला है। पर जो बच्चा कमजोर है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 50% है। 50% का मतलब क्या होता है? आधा है। यानी क्रय मूल्य जो होगा आपका कितना होगा? 1 हो गया, और विक्रय मूल्य हो गया आपका 2 हो गया। तभी तो कहोगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आधा है, 2 हो गया। या फिर दूसरा कर दीजिए, 4 कर दीजिए विक्रय मूल्य, 2 कर दीजिए क्रय मूल्य, एक ही बात है। ठीक है, या फिर इसका एक काम कीजिए, 50% है, इसका फ्रैक्शन हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो नीचे वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक जो होगा आपका वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो आपको लाभ बताना है। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर परसेंट होगा। लाभ लाभ कितना होगा? एक की चीज दो को बेच रहा है, सिंपल सी बात है, एक की चीज दो को बेचेगा 50% का लाभ है। सिंपल सी यहाँ पास बोल सकते हैं, एक की चीज दो में बेचेगा 50%, सॉरी 100% का लाभ है। एक की चीज दो में बेचेगा, उसको कितने का फायदा है? 100% का। ठीक है, यहाँ करके देख लेते हैं। तो एक की चीज ऊपर क्या होता है? हमेशा लाभ होता है। तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। अपॉन क्या होगा? क्रय मूल्य होता है 1 होगा इंटू 100। तो यहाँ पास 100% का बेनिफिट हो गया। ठीक है, इस बात को समझ। एक की चीज दो में बेचेगा तो यानी जस्ट डबल में बेच रहा है। ठीक है, किसी के पास 100 रुपए हैं और उस चीज 100 रुपए को 200 रुपए में, मतलब किसी को दे रहा है, कोई भी सामान 100 का 200 में बेच रहा है, तो जस्ट 100 रुपए का बेनिफिट, 100% का बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का है। इसके लिए आप हमेशा बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। बोर्ड मास का सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन भाग वाले को, उसके बाद आप मल्टीप्लाई वाले को, देन उसके बाद आप एडिशन जोड़ने वाले को, देन माइनस वाले को। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए बस ब्रैकेट में भी किसको? हम भाग वाले को। देखो 20 का जब भाग इधर दे रहे हैं तो 1 होगा, 0 फिर इसमें जाएगा एक बार, फिर 0 और फिर 1, यानी कि 20 का भाग देने पर हमारे पास ये आया माइनस। 200 मल्टीप्लाई बाई 50 करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 जीरो बचेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, ये सॉल्व हो चुका है। देन देखिए यहाँ पास करेंगे 25 का जब मल्टीप्लाई करें, सॉरी भाग देंगे इस पे 25 25 25 पे, ये भी 10101 आएगा, माइनस 100 इंटू 100 10,000 प्लस 50। अब एक चीज समझ में आ रहा हो, देखिए यहाँ पास माइनस चिन्ह था, तो देखिए यहाँ पास ये और ये कट जाएगा और 10,000 के साथ 10,000। देखिए ये यहाँ पास माइनस था और यहाँ पे माइनस है, तो सोचे कि माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको माइनस करेगा, पर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 50। तो ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा करेक्ट। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से अपनी सामान्य गति का 3/4 गति से निकलता है, 18 मिनट बाद वो पहुंचता है। तो सिंपल सा आप इस चीज को समझिए कि कोई व्यक्ति है वो कार्यालय से ओरिजिनल स्पीड से कम स्पीड में निकलता है। तो देखिए 3/4 का मतलब आप समझिए 3/4 का, देखिए नीचे वाला जो हो गई इसकी ओरिजिनल हो गई, और ये जो हो गई इसकी नई स्पीड, स्पीड दिया नई स्पीड हो गई, तो हम इसको S1 स्पीड S2 कर देते हैं। ओरिजिनल 4 स्पीड थी और अभी स्पीड 3 थी। एक चीज और आपको पता होगा, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है 1/t का होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब स्पीड का ये दिया है तो टाइम T1 रेशियो T2 हम निकाल लेंगे। तो टाइम T1 क्या होगा? 4 की स्पीड से चल रहा है तो तीन टाइम लेगा, और जब 3 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम 4 लेगा। देखिए अब उस टाइम हम क्यों निकाले? इसलिए निकाले हैं कि वहाँ यहाँ पास टाइम दिया हुआ है, टाइम दिए तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 1 हुआ, तो ये एक बराबर दिया है 18 मिनट, दिस एक बराबर दिया है 18 मिनट दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आम तौर पे आने में उसे कितना समय लगता है, यानी सामान्य समय उसे कितना लगे। तो सामान्य समय उसको 3 लगता था, तो 1 बराबर 18, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 18 इंटू 3, तो 18 3 54। तो ये जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास सी
देन देखिए आप 4th नंबर क्वेश्चन है कि 44 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेता है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करता है तो महिला की गति ज्ञात करना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं रेलगाड़ी की डिस्टेंस लिख, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। एक पॉइंट और यहाँ पास लिख लीजिए ऊपर कि यदि समान दिशा में चल रही दो चीजें, दो स्पीड समान दिशा में है तो उनकी जो स्पीड होगी माइनस हो जाएगी। यहाँ पास लिखिए, यदि समान दिशा में है, एक ही दिशा में दो स्पीड दी हुई हैं तो वो स्पीड S1 माइनस S2 हो जाएंगी। यदि विपरीत दिशा में है तो वो स्पीड जो होंगी जुड़ जाएंगी, S1 प्लस S2। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, स्पीड क्या होगी, रेलगाड़ी की स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर माइनस, और जो बच्चे की स्पीड है, जो क्या नाम से बच्चे की स्पीड 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर की गति से ये व्यक्ति चल रहा है। तो स्पीड इंटू टाइम कितना दिया है, देखो टाइम हमारे पास दिया 15 सेकेंड। ठीक है, तो जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 4 4 36, 36 8 होता है, इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15, 18 दूनी 36 हो रहा है, 15 पना 75 और इंटू 2 कितना हो गया, 75 दूनी 150। तो 150 मीटर इसकी जो होगी लंबाई हो जाएगी किसकी, ट्रेन की। देन ये हमें एक स्टेप हो गया। देन सेकेंड स्टेप क्या है कि हमें महिला की स्पीड निकालना है, तो सेम यही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू स्पीड। देखिए यहाँ पास रेलगाड़ी की स्पीड कितनी, 44 है। देन महिला क्या की स्पीड क्या है, विपरीत दिशा महिला चल रही थी, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, तो महिला और रेलगाड़ी की स्पीड जो है जुड़ जाएगी। तो यहाँ पास मान लेंगे महिला की स्पीड S1 है, इंटू किलोमीटर पर आवर होता है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके पहले से कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप क्यों बढ़ा, 10 सेकेंड है। अब देखिए यहाँ पास डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी रेलगाड़ी की, 150 मीटर आई थी। देन इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे कि 5 दूनी 10 होता है और 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 44 प्लस S1 इंटू 5 इंटू 5/9। ठीक है, देखिए 5 से इधर से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 तेई 15, नीचे 30 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30 हो गया। तो ठीक है, तो इस साइड 6 है और ये जो ना वो नीचे दिया है 9 दिया है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 9 बराबर हो गया 44 प्लस S1। ठीक है, न छक्का कितना होता है, 54 हो जाएगा, 54 बराबर 44 प्लस S1। देन यहाँ पास S1 बराबर हो जाएगा, S1 बराबर क्या होगा, ये जो होगा देखिए 44 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 54 माइनस 44, 54 माइनस 44, स्पीड S1 बराबर होगी ये 10। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना अपने वेतन का 10% खाने में करती है और 37% कपड़ों में खर्च करती है। ठीक है, वह कपड़ों के रुपए में कितना खर्च करेगी, हमें बताना है कपड़ों में कितना पैसा खर्च कर रही है। यदि भोजन में 900 खर्च की है, ठीक है, भोजन में कितना की है, 900 खर्च की है, तो भोजन में कितना करती है, 15%, तो ये 15% बराबर आपका हो रहा है 900। हम 1% निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, 1% बराबर हो गया 900/15, तो 15 छक्का 90, 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए होगा 1%। अब क्वेश्चन क्या है, कपड़ों में खर्च, कपड़ों में खर्च हो जाएगा, कपड़ों में खर्च कितना होगा, 37%, 1% बराबर हमारा 60 आ रहा है, तो 37.5% हो जाएगा, कितना, 37.5 इंटू 60। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई चले करे दे रहा हूँ, देखो जीरो से ये वाला दशमलव हट जाएगा तो 6 पंचे 30 हो गया, 3 होगा, 7 42, 3 45 हो गया, आपके पास 4 बचा और 6 का 18, 4 22 हो गया, तो ये आपका 2250 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देन देखिए लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, 10 20 30 के 3 बैचों का औसत दिया हुआ है, 20 40 और 60, तो कुल विद्यार्थियों का औसत निकालना है। तो ठीक है, तीनों बैच में हम देख लेंगे कितने कितने स्टूडेंट है। ठीक है, तो पहले बैच में हम देख रहे हैं कि 10 स्टूडेंट थे, यदि 10 20 30 छात्रों को 10 स्टूडेंटों का
औसत कितना दिया है 20 दिया है, तो इनका मल्टीप्लाई करके टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो गया 10, 200 हो गया, ठीक है। देन क्या था, 20 छात्र थे, 20 का टोटल निकालेंगे 40, तो ये हो गया 800। देन कितना था 30 का, 60 से करेंगे तो ये हो गया 1800, ठीक है। हम इनको ऐड कर लेंगे तो 8 2 10 यानी कि 2800, 2800 हमारा टोटल आ रहा है, ठीक है। 2800 हमारे पास टोटल आया। देन औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत के लिए ये जो 2800 अपॉन जो शुरू में बच्चे थे 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये आपका 2800 अपॉन 30 दूनी 60, इसको जब आप काटेंगे 280 अपॉन 6, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 46.6, ये आएगा 46.66, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देन देखिए एक आदर्श वर्ग के साथ घन भी है, तो हमें बताना इनमें कौन है जो वर्ग भी है और घन भी, एक दोनों है, ठीक है। तो 216 देखिए 216, ये तो पता है ये किसका 6 का क्यूब होता है। देन वर्ग अगर देखा जाए तो वर्ग किसके वर्ग के पास है, इस चीज को देखिए कि हम निकालने के लिए को अप्रोक्सीमेट देखने के लिए एक चीज हम देखेंगे कि 14 का वर्ग हमें याद है कितना होता है 196, 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 225। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि ये क्यूब बस है, वर्ग नहीं है, घन है, वर्ग नहीं है। सेकेंड को हम एक चेक करेंगे 125, देखो 125 5 का क्यूब है, 5 5 25 पंचे 125, लेकिन ये वर्ग नहीं है, ठीक है। वर्ग कैसे ले इसको देख सकते हैं, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, बीच में आ रहा है यानी कि वर्ग नहीं है, परफेक्ट वर्ग नहीं, तो ये भी कट जाएगा। अब नेक्स्ट आप आते हैं 729, देखो 729 जो होगा ये 9 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, 9 का क्यूब। लेकिन एक चीज और है, ये 27 का वर्ग भी होता है, 27 का वर्ग जो होता है वो होता है 729, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। देन एक चीज और आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो 64 हो रहा है 64, 64 जो होता है 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, एंड 4 का क्यूब भी होता है, 4 चौको 16 चौको 64, तो ऑप्शन नंबर डी भी होगा। तो देखिए पेपर में कई बार दो ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन सही थे, तो इसमें जो कोई भी दो में से एक लगाया होगा उसको सही मिलेगा, या फिर क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देगा, तो सबको हेल्प देगा इसमें। देखिए एक मिश्र धातु 200 ग्राम में तांबा और जस्ता का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। देन अनुपात 3:2 बनाने के लिए इसमें तांबा की निम्नलिखित कितनी मात्रा मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका रेशियो लिखिए, तांबा और जस्ता, इसका रेशियो कितना है 2:3 है। अब कितना बनाना है 3:2। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमें जिस चीज की मात्रा को मिलाएंगे सिर्फ वही बढ़ना चाहिए, जिस चीज को नहीं मिलाएंगे वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसमें देखो हम तांबा मिला रहे हैं तो तांबा का बढ़ना चाहिए, लेकिन जस्ता का कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, जस्ता का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पास 2 है तो इसकी जगह 3 होना चाहिए, ठीक है। जस्ता के साथ हम कोई भी छेड़खाड़ नहीं किए हैं तो जस्ता का सेम हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पास देखिए ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 नीचे वाले में 3 का, तो यहाँ पास देखो नया रेशियो हमारा आएगा 4:6 और 9:6। तो देखिए अब इस वाले में जस्ता दोनों में सेम है और तांबा की कितनी मात्रा बढ़ रही है, 5 बढ़ रही है। अब क्वेश्चन पे जाएंगे, ये जो ओरिजिनल वाला जो था हमारे पास, ओरिजिनल में जो था वो कितना था, ओरिजिनल में हमारा जो था, ओरिजिनल में हमारे पास 10 था, ठीक है, 10 था। यहाँ पास देखिए ये 6 और 4 10 था, और ये 10 बराबर कितना था 200 ग्राम था, तो 1 बराबर 20 ग्राम हो गया, 1 बराबर 20 ग्राम हो गया, ठीक है। देन क्या होगा, कितना हमारा बड़ा है 5 बड़ा है, तो 5 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 20 है तो 5 बराबर 100 ग्राम। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, केंद्रक जो है जी है, ठीक है, ए जी की लंबाई हमें बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये देखिए ए बी और सी इनकी तीनों भुजाएं जो हैं बराबर है, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है। देन केंद्रक क्या होता है, ये किसका केंद्रक है जी। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पास ये पॉइंट डी है, ये डी है, लंब जो खींच दिया गया बेस में तो कितना होगा ये डी है।
अब देखिए जो लंब है ये जी को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 रेशियो यहाँ से जी है, ऊपर वाला 2 होता है और नीचे वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक पता है कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसकी हाइट का फार्मूला हमें पता है। इसकी हाइट का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज जो होगा, समबाहु त्रिभुज की जो लंबाई एडी का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। एक भुजा का मान कितना है, 10 है। एडी बराबर हमारे पास आ गया। एक चीज और याद रखिए, एडी बराबर कितना है, 2 पार्ट या 1 पार्ट, या 3 पार्ट। 3 पार्ट बराबर है √3 इंटू, देखिए यहाँ से थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू 5 आ रहा है। ठीक है, तो एक बराबर होगा √3 इंटू 5/3। ये हमारा एक पार्ट है। हमें बताना क्या है, ए से जी बताना है। ए से जी कितना है, 2 पार्ट है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 इंटू 2 इंटू 5/3, तो 5 दूनी 10, √3/3, तो ऐसा कुछ है 10√3/3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देन देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है पॉड मास का। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला करेंगे, तो ब्रैकेट वाले में 100 4 का करेंगे, 25 बार चला गया। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला होगा, तो 200 माइनस 5 से 15, 150 माइनस 10 माइनस 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पास प्लस 50 बच रहा है, ये प्लस का 25 था। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो ये कितने का बचेगा, प्लस 15 बच रहा है, तो ये हमारे पास टोटल हो गया प्लस 65 का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। देन देखिए एक दुकानदार 1600 में एक पुरानी घड़ी को खरीदता है, उसकी मरम्मत पे 400 खर्च कर दिया, तो और इसको 2400 रुपये में बेचता, लाभ की गणना करना है। ठीक है, देख कोई भी दुकानदार कितने में खरीदा, 1600 में, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना हुआ, 1600 रुपये। मान लो कोई खराब घड़ी खरीदा था, ठीक है, उसको बनवाने ले गया, उस पर 400 इसने खर्च कर दिया, तो इसको कितना पड़ गया टोटल, 1600 में तो घड़ी खरीदा था, 400 खर्च भी कर दिया बनवाने में, तो ये हो जाएगा 400। तो टोटल इसको जो कॉस्ट ऑफ प्राइस पड़ गया, उसको क्रय मूल्य पड़ गया 2000 का पड़ गया। अब इस 2000 चीज को उसने बेचा कितने में, 2400 में। सेलिंग प्राइस इसका है 2400। 2000 की चीज 2400 में बेचा है, तो कितने के फायदे में बेचा है, 400 के फायदे में बेचा है। तो हमें परसेंट की गणना करनी है, तो परसेंट की गणना तो जितना लाभ होता है 400 अपन उसका जो कॉस्ट ऑफ प्राइस होता है 2000 इंटू 100, ये लाभ परसेंट होता है। यहाँ पास लाभ परसेंट हो जाएगा, तो जब इसको 2 जीरो यहाँ से काटिए, 2 काटिए, एक हो गया, और 40 में 2 का भाग देंगे, ये 20% का इसको लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि 2 दिनों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 घंटे 45 मिनट को इनको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 प्लस 45 मिनट ऑलरेडी है, तो ये कितना हुआ, 100, 6 4 10, 105 मिनट। ठीक है, 105 मिनट हो गया। देन 2 दिनों में कितने घंटे होते, 48 घंटे होते। 2 दिनों में 48 घंटे होते। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 48 इंटू 60, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 इंटू 60 हो गया। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 होगा, 8 छंग 48 हुआ, 4 बच रहा है, और 6 चौको 24 दूनी 28। देखिए ये इतने मिनट बचे इसके पास। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि पहला वाला यानी ये वाला जो है इसके कितने परसेंट के बराबर है। ठीक है, तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर कर देंगे, अपॉन 2880 इंटू परसेंट पूछे 100 कर देंगे, ये कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास 5 बचेगा, 5 दूनी 10, A144 हो गया। ठीक है, 105 इंटू 5 अपॉन 144 होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ गया 3.64% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी सही हो जाएगा। देन देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, 2 कारों की गति के बीच का अनुपात जो है 7:8 है। यदि दूसरी कार 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली कार की गति क्या है। तो दूसरी कार की हम गति निकाल लेंगे। देखिए दूसरी कार की गति, ठीक है, दूसरी कार की गति क्या होती है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो S2 इसे कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, 400 था, टाइम कितना 4 था, तो ये हमारा आ गया 100 किलोमीटर।
100 किलोमीटर पर घंटा आ गया। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:8, दूसरी 8 दिया है, 8 बराबर हम क्या मानेंगे करेंगे 100 किलोमीटर, तो एक बराबर क्या होगा 100/8, हमें निकालना है कितना 7, तो 7 बराबर क्या होगा 7 बराबर 100 × 8 इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 4 से कट चल जाएगा, ऊपर 25 आ जाएगा। ठीक है, देन इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, करना है तो और भी कर दे, देखो 5 को 20 हो गया, 7 7 पन्ना 35 हो गया, 5 हो गया, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बच रहा है, और 7 दूनी 14, 3 17, 175/4 है, 175/4 आपका बच रहा है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका लगभग लगभग आ जाएगा ये 87.5 के, 87.5 के। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो सही होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।